लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, ड्यू की एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं डेडलाइन ही मिस ना हो जाए, है ना स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को दूर कैसे करें? बस एक छोटी सी वीडियो को देखें और ये स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा। यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर लाइफ बिकॉज योर कॉलेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट इज इन द मेकिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 3 ऑफ एडमिशन प्रोसीजर के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। आपको किसी और वीडियो को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के बाद। सबसे पहले फेज 3 के टाइमलाइंस क्या हैं, फिर सिमुलेटेड रैंक्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस को आप अपने चेंज कैसे कर सकते हैं। हम जानेंगे कि सीट अलॉटमेंट के राउंड्स कब कब होने वाले हैं, क्या उसकी टाइमलाइन है, और हम जानेंगे कि टाई ब्रेकर के न्यू रूल्स क्या हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस में। And also very important, we will give you an action plan that you can follow to get your admission in Delhi University. First and foremost, 15 July 5 p.m. is the time at which you will get your simulated ranks. Simulated ranks एक यूनिवर्सिटी आपको लास्ट ईयर के बेसिस पे एक रैंक देगी जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हो रहा है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन होगा, कोई फिक्स चीज नहीं है ये, लेकिन यू विल गेट एन आइडिया ऑफ कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और हाँ, इसमें पिछले साल के डेटा को यूज किया जाता है, राइट, एंड ऑल्सो द नंबर्स दैट हैव कम इन दिस ईयर ऑल्सो, बट ये एक गेस वर्क होगा, एक अप्रॉक्सीमेशन होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको देगी। सेकेंड, 15 और 16 जुलाई तक, मतलब 16 जुलाई रात 11:59 PM तक आप अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिमुलेटेड रैंक्स। क्योंकि अगर आपको सिमुलेटेड रैंक में समझ में आ रहा है कि ये कॉलेज तो आपको मिल ही नहीं सकता है, तो शायद आप उसको चेंज करना चाहोगे, किसी ऐसे कॉलेज को डालना चाहोगे जिसको मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हालांकि ये कैसे सिलेक्शन ऑर्डर और कैसे प्रेफरेंस चूज करना है इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाएगा उनके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, आइए जानते हैं। 19 जुलाई शाम 5 बजे तक आपको सीट एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद 21 जुलाई शाम 4:59 PM तक आपको डेडलाइन दी गई है सीट को एक्सेप्ट करने की। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको रैंडमली कोई सीट एलोकेट हो जाएगी। और प्लीज़ ये गलती मत करिएगा, सीट ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा अगर आपको सीट मिलती है तो। जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट राउंड में ट्राई करेंगे, शायद उस राउंड में हमें सीट मिल जाए। और 22 जुलाई तक कॉलेज वेरीफाई करने का टाइम लगाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कितना सही है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको डेडलाइन दी जाएगी 31 जुलाई तक की फी पे करने के लिए। एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक पे आप जाके फी पे करोगे। एक बार फी पे कर दिया, आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। हाँ, सिक्योर होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म हो गया, बिकॉज आपका एक राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब भी होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। फर्स्ट राउंड के एडमिशन के बाद कुछ सीट्स बची रह जाएंगी, तो वो सीट्स को उन सीट्स को डिस्प्ले किया जाएगा CSAS पोर्टल पे ही 24 जुलाई शाम 5 बजे। और उसके बाद आपको मौका में दिया जाएगा 24 जुलाई और 25 जुलाई को अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का। आप किसको और ऊपर रखना चाहते हैं, किसको आप नीचे रखना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। फिर 28 जुलाई शाम 5 बजे सेकंड अलॉटमेंट होगी सीट्स की। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिल पाई उनको सीट मिलने की चांसेस यहां पर होंगे, और जिनको मिल भी गई लेकिन वो और भी ऊपर के कॉलेजेस में, ऊपर के कोर्सेज में, अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर के कॉलेज या ऊपर के कोर्सेज चाहते हैं तो उनको दोबारा से एलोकेट किया जाएगा वहां पर सीट। तो जब भी आप CSAS पोर्टल पे जाते हो आप चूज करोगे सेलेक्ट एंड अपग्रेड। आप फ्रीज नहीं करोगे अपने सीट को। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो वो सीट लॉक हो जाता है, उसके बाद आपको अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर की सीट से ऊपर के कोर्सेज नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा आप सेलेक्ट करोगे, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करोगे। हमेशा एक्सेप्ट करना है और अपग्रेड करना है, एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट। उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट होगी 28 जुलाई शाम 5 बजे तक। देन यू विल गेट टाइम टू एक्सेप्ट द सीट्स दैट यू हैव बीन एलोकेटेड टू यू टिल 30 जुलाई 4:59 PM। यहां पे आपको एक्सेप्ट करना है। अगेन एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो सीट्स आपको रैंडमली एलोकेट कर दी जाएगी। पहले क्या होता था, पहले आपको सीट एलोकेट ही नहीं की जा जाती थी, आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं पर रुक जाता था। तो इस बार DU ने ये बदलाव किया है, हम जानेंगे क्या क्या और भी बदलाव किए गए हैं, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। फिर आपको 31 जुलाई तक का टाइम कॉलेज लेगी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए। वंस दैट हैपेंस यू विल गेट टाइम टिल 1 अगस्त टू पे योर फी। सेकेंड राउंड के वाले बच्चों को आप 1 अगस्त तक फी पे करोगे एंड देन यू विल गेट अ सीट ऑफ योर चॉइस, राइट। लिंक जनरेट होगा, यू हैव टू पे योर फी।
दोस्तों कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन में, उसको जानते हैं। सबसे पहले टाई ब्रेकर के लिए क्लास 10th के मार्क्स यूज किए जाएंगे। अगर दो स्टूडेंट्स का सेम चॉइस ऑफ कॉलेज है और सेम चॉइस ऑफ कोर्स है और सेम मार्क्स है, तो 10th के मार्क्स से डिसाइड किया जाएगा कि किसको वो कॉलेज और कोर्स मिलेगा। जिसके मार्क्स ज्यादा उसको वो कॉलेज या कोर्स मिलेगा। सेकेंड, पहले मैंने जैसा बताया कि पहले अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो आपको सीट नहीं मिलती थी, आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं रुक जाता था। इस बार यूनिवर्सिटी आपको रैंडमली कॉलेज एलोकेट कर देगी। अगर आपको कॉलेज आपके मार्क्स के हिसाब से मिलने वाला था तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, बट वो रैंडम एलोकेशन होगा, आपके चॉइस का नहीं होगा। कब? जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो अपने चॉइस को, अपने सेलेक्शन को। देन इस बार फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन है कुछ कोर्सेज के लिए, जहां पे आप एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन के मार्क्स को कंसिडर करवा सकते हो, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन के मार्क्स को कंसिडर करवा सकते हो। जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा है आप उसको कंसिडर कराओगे ताकि आपके एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। पहले ऐसा नहीं था, पर इस बार यूनिवर्सिटी ने ये चेंज करा है। एंड इस बार बीएससी ऑनर्स के लिए लैंग्वेज का वेटेज 30% नहीं है, बिल्कुल भी कोई वेटेज नहीं है। पहले 30% वेटेज था, जो मेरे हिसाब से बायस था, क्योंकि बीएससी एक साइंस का प्रोग्राम है, उसमें आप 30% वेटेज लैंग्वेज को दे रहे हो। आई डोंट थिंक दैट इज गुड। ठीक है, ये सारे चेंजेस यूनिवर्सिटी ने करे हैं जिसपे आपको ध्यान देना है। कुछ एक्शन प्लान है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ दोबारा से। तो आपको अपने प्रेफरेंस को चेंज करने का मौका मिलेगा 16 जुलाई तक। आप अपने सीट को फर्स्ट राउंड के एलोकेशन के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं और पे कर सकते हैं टिल 23 जुलाई। एंड 24 जुलाई से आप सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन के लिए रेडी हो जाओगे, मतलब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। इन डेट्स का ध्यान रखिएगा, अगर आप मिस कर गए तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप मेल करते रह जाओगे, कॉल करते रह जाओगे, कोई सुनवाई होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो मिस ही क्यों करना है। हमेशा CSS पोर्टल को बार बार देखो, दिन में 2 बार 3 बार देखो, क्योंकि अपडेट तो नहीं आया है। ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज हो किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी चीज को लेके, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछो, विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल जाए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू दैट यू गेट द बेस्ट कॉलेज दैट यू डिजर्व।